तो आज शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए देखते हैं आज ये हमारा पार्ट 7 है, यानी इस चैप्टर का 7वां वीडियो आपके सामने जा रहा है। देखिए हमारा टॉपिक यानी चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास, यही हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे शॉर्ट में हम एनडीसी कहते हैं, भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं आगे। देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु यानी आर्थिक नियोजन के लेके राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन का उद्देश्य था कि आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और संयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए हम पढ़ाई कर रहे थे अर्थव्यवस्था का विकास, हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थव्यवस्था का विकास, जिनमें हमने आर्थिक विकास के बारे में जाना। इसके पहले हमने जो भी देखा वो आर्थिक विकास से मौद्रिक विकास के बारे में। अब हम अगले मौद्रिक विकास के बारे में जानते हैं। देखिए जिस समय मौद्रिक विकास यानी जिस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था। तो इस प्रणाली को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके बाद मुद्रा का विकास हुआ, तो मुद्रा के माध्यम से वस्तु का लेन देन होने लगा, यानी वस्तु और सेवाओं का लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। उसके बाद चेक आया, एटीएम आया, डेबिट कार्ड आया, अनेक परिवर्तन देखे गए। तो हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे। तो अर्थव्यवस्था के उस अवस्था को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी वस्तु, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वस्तु देकर ही कोई वस्तु प्राप्त करता था। तो उसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद मुद्रा का विकास हुआ तो उसी को ही मौद्रिक प्रणाली के नाम से जाना गया। यानी मौद्रिक प्रणाली जब मुद्रा के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होने लगा, तो उसे हम मौद्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया कोर बैंकिंग प्रणाली, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैंक के माध्यम से बिना विलंब किए हुए पैसे को भेजता है तो उसे ही हम कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। जैसा देखते हैं, यानी कोर बैंकिंग प्रणाली जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब किए बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। तो बैंक इस प्रणाली को हम कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो देखते हैं एटीएम के बारे में। तो देखते हैं एटीएम प्रणाली के बारे में। ये बैंक जारी करता है, जिसके बैंक में खाते होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, तो बैंक उन व्यक्ति को एटीएम जारी करता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक कार्ड मिलेगा, प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसमें आपके बैंक से वो कनेक्ट रहता है और बिना विलंब किए हुए पैसे को आसानी से लेन देन कर सकते हैं, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो एटीएम का अर्थ देखते हैं। एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको हम हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे अगले क्लास में